अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, तो आज का टॉपिक है हमारा लोगैरिथम, इंडिसेस एंड सर्च। तो मैं जैसे कि हर टॉपिक में एक आदत है मेरी कि मैं ओ लेवल मैथ्स से पहले शुरू करता हूँ और फिर एडवांस से बेसिकली ला देता हूँ, तो उससे मुश्किल नहीं लगता हाँ चैप्टर। तो आज आज में हम ये करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा पहले आपको कि ये किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो ये असल में बेसिकली रिलेट कर रहा है लॉज ऑफ इंडिसेस का टॉपिक होता था एक ओ लेवल मैथ्स में। लॉज ऑफ इंडिसेस का टॉपिक, तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि टू की पावर अगर मैं बोलता हूँ फोर है, तो टू असल में बेस होता है, और जो पावर फोर होती है मतलब जो टू की पावर फोर होती है, फोर इंडेक्स बोल सकते हैं या पावर बोल सकते हैं उसे, और टू बेस होता है। तो टू की पावर फोर इज इक्वल टू 16 होता है। ये कैसे पता चला? टू की पावर फोर है तो टू फोर दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो ओ लेवल मैथ्स की हैं, तो ओ लेवल मैथ्स से इंटरकनेक्ट हो जाएगा लोगैरिथम का टॉपिक। अच्छा, अब देखें ये इंडेक्स के, एक मुझे स्पॉटलाइट निकालने दें, बस मुझे 2 मिनट। आज मेरी कोशिश है सारा मतलब समझाने वाला पार्ट कर लूँ ताकि फिर कल से मैं पॉसिबल करवाऊँ डायरेक्ट लोगैरिथम का। अच्छा, इसमें होता क्या था कि भाई मैंने अभी बताया कि टू की पावर फोर है, तो टू इंडेक्स, टू बेस है और फोर इंडेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 लॉज लिखे हैं मैंने, 7, हाँ 7 लॉज लिखे हैं। तो अगर बेस सेम है और पावर अलग है, इन केस बेस तो सेम है, बेस सेम है बट पावर अलग है। अब बेस की टर्म मैंने समझा दी कौन सी होती है और पावर की कौन सी होती है। तो बेस सेम है, पावर अलग है, तो हम बेस को एक ही दफा लिखते थे और पावर्स को ऐड कर लेते थे। इसी तरह अगर बेस सेम है, पावर्स अलग है, अच्छा मैंने पूरी बात नहीं कंप्लीट की, बेस सेम है पावर्स अलग है, ले और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। टू नंबर्स, एक टू नंबर्स नहीं कह सकते क्योंकि वो उसमें है, पावर के फॉर्म में। तो टू इंडेक्सेस या टू इंडेक्स फॉर्म नंबर, कुछ भी कह सकते हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो है बेस सेम है बट पावर अलग अलग है। तो हम करते क्या था कि एक ही दफा लिखते थे बेस को और पावर्स को ऐड अप करते थे, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। इसी तरह दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, ये इस फॉर्म में है वो, या मैं असल में मैं इस फॉर्म का नाम भूल रहा हूँ, वरना मैं बता देता करेक्ट नाम। खैर अभी तो चले, क्या बाद में बता दूंगा। ये जो है इस फॉर्म में है दो नंबर्स, और वो जो है डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ए की पावर m है और ए की पावर n है, तो ए एक ही नंबर है, मतलब नंबर सेम है लेकिन उनकी पावर अलग अलग है। तो हम क्या करते थे, नंबर एक ही दफा लिखते थे और उसकी पावर जो होती थी ना ऊपर नीचे, तो ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती थी। ये भी कह सकते हैं नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाती थी, ठीक है। अगर दो, अब फिर वही बात कहूंगा कि नंबर्स अलग अलग हैं, उनकी पावर सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं। तो एक हम लिखते थे उनको, मतलब जो नंबर डिफरेंट होते थे उन्हें लिखते थे अपॉन करके, और ब्रैकेट लगा के पावर को कॉमन ले लेते थे। तो मतलब जब ये पावर को हम ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी। अब इसको देखें, नंबर सेम है, नंबर्स अलग अलग हैं और उनकी पावर्स जो है वो सेम है, तो हम पावर को कॉमन लेते थे और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अब किसी भी चीज की पावर जीरो होती है तो वो वन होता है, ठीक है। अब रूट में आ जाते हैं, रूट में जो अंदर इस ब्रांच में लिखा होता है वो, अच्छा एक मिनट, हाँ, जो ब्रांच में लिखा होता है वो नीचे आ जाते हैं पावर में, और जो ये अंदर रूट के अंदर जो पावर लगी हुई होती है किसी भी नंबर पे, वो ऊपर आते हैं। देख लें इस फॉर्म को, एक नंबर है उसकी पावर 5 4 8, जो भी अभी करवाऊंगा क्वेश्चन उससे भी समझ आ जाएगा, और ये क्यूब रूट है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ होगा तो 3 नीचे आ जाएगा पावर में जब हम लिखेंगे इसको, और एन अगर बिल पर सपोज करें 2 लिखा हुआ है तो 2 आ जाएगा ऊपर। अच्छा, स्क्वायर रूट में बच्चे बोलते हैं सर वो तो लिखा हुआ ही नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखा होता तो 2 होता है। मतलब अगर स्क्वायर रूट ए लिखा है तो उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2।
और किसी भी चीज की पावर नेगेटिव होती है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अगर a की पावर नेगेटिव है तो 1/a की पावर m कर देंगे। यहाँ तक होपफुली बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं भाई। अब अभी भी ओ लेवल मैथ ही चल रही है, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, इसमें जो है अगर मैं 2 की पावर 4 लिखता हूँ तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसका जो है आंसर 16 आ जाता है। इसी तरह 5 का क्यूब क्या होगा, क्यूब रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यूब की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हुई है। 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, उसका आंसर 125 आ जाएगा। 6 के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो 2 दफ़ा 6 मल्टीप्लाई होगा, 36 आ जाएगा। ये तो हो गई बच्चों वाली चीज़ें। अब लॉग में कैसे चेंज करते हैं? लॉग एक फॉर्मेट है, बस दैट्स इट, कि हम अगर कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं जो कि इंडेक्स से नहीं हो सकती, वो लॉग से हो सकती है। अब यहाँ पे अगर 2 की पावर कुछ भी है, x कुछ भी है, मतलब 2 पता है लेकिन उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है? तो अभी यहाँ नहीं देखना आपको, सिर्फ यहाँ देखना। तो 2 की पावर कुछ भी है x और उसका आंसर आ रहा है 8, मतलब 2 की पावर क्यूब भी हो सकती है, उसका आंसर 8 आएगा। 2 की पावर 4 भी हो सकती है, उसका आंसर 16 आएगा। तो लॉग में जब हम चेंज करेंगे तो 2 जो है वो नीचे रहेगा लॉग, और a जो है, जो आंसर आ रहा था आपका, जो आंसर आ रहा था वो ऊपर आ जाएगा लॉग के, मतलब साथ ही आ जाएगा एक तरीके से, और x जो पावर थी वो इज इक्वल टू के राइट साइड चली जाएगी। अच्छा, इस ए को हम कहते हैं मैंटिसा ऑफ लोगैरिथम। मैं ये टर्म यूज करूंगा तो इसलिए बता रहा हूँ। ये ए जो होता है वो मैंटिसा होता है लोगैरिथम का, ठीक है? ये ए जो होता है वो मैंटिसा होता है लोगैरिथम का। तो फिर से बता रहा हूँ, अब उल्टा जाना होगा तब भी कर लेंगे मेरे ख्याल से, कि अगर हमें उल्टा जाना है, उसे इंडेक्स फॉर्म मिलाना है, ये इंडेक्स फॉर्म कहलाती है, ये लोगैरिथम फॉर्म कहलाती है। ये इंडेक्स फॉर्म कहलाती है और ये लोगैरिथम फॉर्म, ठीक है? फुली मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिखना चाहिए था लेकिन अब जो है मैंने, ये इंडेक्स फॉर्म है आपकी, ये इंडेक्स फॉर्म है आपकी और ये लोगैरिथम फॉर्म है, ठीक है? तो अगर दोबारा इंडेक्स फॉर्म में जाना है तो ये 2 पे इज इक्वल टू उस साइड राइट साइड वाली पावर आ जाएगी, 2 की पावर x इज इक्वल टू a। तो दोनों तरीके से आना चाहिए कि अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू a लिखा है तो उसे अगर लोगैरिथम फॉर्म में चेंज करना है तो log 2 नीचे आ जाएगा, a ऊपर आ जाएगा log के, और इज इक्वल टू जो पावर है वो आंसर बन जाएगी, मतलब राइट साइड पे आ जाएगी, ठीक है? और फिर इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं, मतलब लॉग अगर ये a की पावर 5 है तो आप अपने कैलकुलेटर में बता रहा हूँ, हाँ कैलकुलेटर में जाएंगे, कैलकुलेटर में लॉग दिया होगा। अच्छा, तो दो किस्म के लॉग होते हैं वहाँ पे, एक लॉग होगा ब्रैकेट खत्म, एक लॉग होगा जिसका बकायदा इस तरह का बटन हो। मैं दिखा देता हूँ। जिसका जो है ना, कहाँ पे है? ये इस तरह का होगा, ठीक है? इस तरह का बटन होगा बकायदा, तो उस बटन को प्रेस करेंगे, नीचे वाले से मेरा मतलब है ये 2 यहाँ पे आएगा, जहाँ पे मेरा अभी पॉइंटर रखा हुआ है, ये 2 यहाँ पे आएगा, और a जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, और x फिर आपका निकल जाएगा सारे। ठीक है, इसके लिए जरूरी है ये पता, ठीक है? वरना अगर x मालूम करना हो, अच्छा x मालूम करना होगा तो लोगैरिथम फॉर्म यूज करेंगे, और इन केस a मालूम करना होगा तो इंडेक्स फॉर्म यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 की पावर x रख देंगे, x कुछ भी हो, 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, और a निकल आएगा उससे। अब जरा यहाँ आ जाए, जितना कवर हो पाएगा 20-25 मिनट में तो मैं कवर कर दूंगा, उसके बाद जो है बहुत लेट हो गया तो इसलिए आज इतना ही, जितना कर सकूंगा कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने वही चीज एक्सप्लेन की कि log a कुछ भी नीचे हो और y मतलब मैंटीसा पे वो लोगैरिथम, मतलब log विद मैंटीसा y एंड बेस a, ऐसे पढ़ते हैं इसे, log विद मैंटीसा y एंड बेस a इज इक्वल टू x। तो उसे जब इंडेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपकी a जो है बेस की पावर x आ जाएगी, इज इक्वल टू y आ जाएगा। अच्छा, y कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y जीरो होगा ना, कोई दुनिया में कोई मुझे ऐसी पावर बता दें जिससे
आंसर जीरो आता है। मतलब मैं अगर बोलूँ ए कुछ भी नंबर है, उसको कोई ऐसी पावर लगाएं एक्स की कि वाई जीरो आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता दुनिया में। तो इसलिए वाई कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और वाई कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और वाई कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता। वाई जीरो से बड़ा ही होगा हमेशा, मतलब वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड वाई ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो y जो होगा आपको हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। वही बात आ जाती है कि अगर मैं यहाँ a की पावर कुछ भी लिखता हूँ एज सच, ठीक है, ए मतलब ए कुछ भी लिखता हूँ, मतलब 4 5 6 7, उसको कोई भी पावर लगाता हूँ, कभी वो नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे नहीं स्क्वायर वाला है, मतलब वो कुछ और मसला है। वो वैसा नहीं है कि अगर आप ए लिखते हैं 4, उस पर कोई सी भी पावर आप नहीं लगा सकते ऐसी जिससे आपका -4 आंसर आ जाए, नहीं लगा सकते। अभी आपका घर पे भी करके देख लीजिएगा, 4 की पावर कभी भी कोई ऐसी नहीं लगा सकते, दुनिया में पॉसिबल नहीं है जिससे उसका आंसर -4 आए। हाँ 4 से ये पॉसिबल है 16 आए, -4 से ये पॉसिबल है 16 आए, लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि ए पे कोई ऐसी पावर लगा दें आप, कोई भी नंबर पे ऐसी पावर लगा दें जिससे वो पॉजिटिव में हो खुद नंबर, लेकिन वो नेगेटिव ना हो जाए। तो यही बात रही, और ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो लोगैरिथम के लिए जरूरी है। अब ये, हाँ मैं अभी वही बात नहीं बताना चाह रहा था, अब बता देता हूँ। ए ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा, क्योंकि अगर ए लेस देन जीरो भी होने लगेगा ना, तो हमारी ये वाली लाइन जो ऊपर वाला मैंने लिखा था कि ये कंडीशन है, ये फेल हो जाएगी, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो फिर यही मसला हो जाएगा कि भाई यहाँ तो ऐसी पावर लग रही है कि -2 का स्क्वायर पॉजिटिव आ जा रहा है। तो इसलिए ए कभी भी लेस देन जीरो नहीं होता, ए भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, वाई भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। और दूसरी बात है, ए कभी भी 1 नहीं होता, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर लगे वो हमेशा सेम रहता है 1 ही। तो इसका फालतू हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ 1 होता है ना, अब अपने कैलकुलेटर में भी ये कंडीशन पुट करके देखें, y की जगह 0 लगाते हैं, बोलेगा मैथ एरर। y को लेस देन 0 कर दें, -4 -2 कर दें, तब भी बोलेगा मैथ एरर। a को लेस देन 0 कर दें, तब भी बोलेगा मैथ एरर। a को 1 कर दें, तब भी बोलेगा मैथ एरर। a 1 क्यों नहीं हो सकता भाई, देखिए 1 पे तो 1 लाख की पावर हो ना, 1 की पावर 1 लाख, तब भी वो 1 आएगा। तो फालतू हो जाएगा। हमें अगर दे दें कोई ऐसी सिचुएशन कि भाई 1 की पावर x है, वो बराबर है 1 की, तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते। x कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 10 लाख 20 करोड़ कुछ भी हो सकता है 1 के अलावा, और 0 के अलावा। अच्छा 0 भी नहीं हो सकता, यहाँ मैंने लिखा, अच्छा ए ग्रेटर देन 0 लिख दिया ना, अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। ए हमेशा ग्रेटर देन 0 का, 0 क्यों नहीं हो सकता, 0 पे भी मैथ एरर हो जाता है, क्योंकि 0 भी कितनी दफा मल्टीप्लाई हो जाए 0 ही रहता है। अच्छा, अब आ जाएँ इस पे कि लोगैरिथम में कैसे चेंज करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल किए थे कि 2 की पावर 4 का मतलब 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बराबर आ रहा है 16 के, अतः इज इक्वल टू 16 आ रहा है। तो हमारा क्या बन जाएगा, लॉग विद बेस 2 एंड मेंटेनेंस 16, या लॉग विद मेंटेनेंस 16 एंड बेस 2, कुछ भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 4। मतलब मैंने जो 2 बेस थी वो बेस ही पे रखी लॉग के, जो पावर थी वो राइट साइड पे चली गई इक्वेशन के, और जो 16 आंसर था, मतलब इंडेक्स फॉर्म का आंसर था, इंडेक्स फॉर्म का आंसर था, लोगैरिथम फॉर्म का आंसर तो पावर होगी इंडेक्स फॉर्म की, तो जो आंसर 16 आ रहा था वो मैंटीसा पे चली गई लोगैरिथम की। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि 5 की पावर थी क्यूब, जो कि आ रही थी 125, तो 5 बेस था, तो 5 लोगैरिथम के भी बेस पे रहा है। ठीक है, लोगैरिथम के भी बेस पर है, मतलब इंडेक्स फॉर्म की और लोगैरिथम फॉर्म की बेस सेम रहेगी, सिर्फ पावर और आंसर इधर उधर होंगे। और जो पावर है इंडेक्स फॉर्म की, वो चल जाएगी राइट साइड पे लोगैरिथम फॉर्म में जब चेंज करेंगे, और 125 जो कि आंसर है इंडेक्स फॉर्म का, वो लोगैरिथम फॉर्म के मैंटीसा पे चला जाएगा। इसी तरह नीचे आते हैं, जब 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 6 स्क्वायर आया इज इक्वल टू 36 आया। अब लॉग बेस वही सेम रही 6 और 36, जो कि आंसर था वो मैंटीसा पे चला गया लोगैरिथम के, जो ऊपर चीज होती है हम उसे मैंटीसा कहते हैं, और जो पावर थी वो हमारी राइट साइड पे चली गई लोगैरिथमिक फॉर्म पे। फिर बता रहा हूँ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं, इसे इंडेक्स फॉर्म भी कह सकते हैं, ये ऊपर वाली ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं इसे, और इंडेक्स फॉर्म भी कह सकते हैं इसे, जो है ना, लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं, और इंडेक्स फॉर्म भी, जिसको मैंने ब्लू रेक्टेंगल से बंद कर दिया है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली है
अब जिसको मैंने रेक्टेंगल से क्लोज किया है उसे हम लोगैरिथमिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है, ये लॉग फॉर्म जिसमें आप कहना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में लॉग फॉर्म। अब आते हैं भाई आगे। अच्छा जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा। अब लॉज ऑफ लोगैरिथम, ये काफी सारे लॉज हैं, इन्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, लॉजिक से समझेंगे तो सब याद रहेगा। लॉज ऑफ लोगैरिथम, लोगैरिथम में क्या है कि अगर लॉग की मेंटीसा और बेस सेम है, लॉग की मेंटीसा भी एक कोई नंबर है और बेस भी नंबर है, मतलब सेम है, मतलब लॉग सेम है मेंटीसा और बेस उसकी, तो उसका आंसर हमेशा 1 आए, ठीक है। मतलब लॉग 8 और बेस भी 8 है और मेंटीसा भी 1 है, तो उसका आंसर 1 आएगा। क्यों? लेकिन बहुत आसान है, अगर लॉजिक समझें तो बहुत आसान है, क्योंकि 8 अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे आते हैं, लॉग की बेस कुछ भी हो लेकिन उसका मेंटीसा 1 हो गया तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। लॉग की बेस कुछ भी हो, लॉग की बेस कुछ भी हो लेकिन उसका मेंटीसा 1 हो तो उसका आंसर हमेशा 0 हो। देख लें यहाँ पे एग्जांपल में, लॉग की बेस तो 8 है लेकिन मेंटीसा 1 है तो उसका आंसर 0 होगा हमेशा। अब यहाँ पे लॉग की बेस 10 करोड़ भी हो जाए लेकिन उसका मेंटीसा 1 हो तो उसका आंसर हमेशा ता क़यामत 0 ही आएगा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या पढ़ा कि अगर बेस और मेंटीसा सेम हो जाए लोगैरिथम की तो उसका आंसर 1 आता है, और यहाँ पे बेस कुछ भी हो लेकिन मेंटीसा 1 हो तो उसका आंसर 0 आता है। मेंटीसा फिर बता रहा हूँ ये ऊपर वाली चीज है लोगैरिथम की। अब ये बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ऊपर वाली चीज है, तो इसलिए हम इसे मेंटीसा कहते हैं, ठीक है। मेंटीसा ही ऑफिशियल नेम है, अच्छा भी लगेगा ना किसी के सामने बोलेंगे तो। अब लॉग की बेस ए है लेकिन मेंटीसा m का स्क्वायर, मतलब m का भी स्क्वायर है, तो ये जो 2 है ना, जो इसकी पावर होगी मेंटीसा की, वो लोगैरिथम के आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये ऐसे रह जाएगी। जैसे कि यहाँ देख लें, लॉग बेस विथ बेस 4 और मेंटीसा 8, ठीक है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब क्यूब, जो क्यूब है 3 जो पावर है वो लोगैरिथम के आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो लॉग विथ मेंटीसा 2 एंड बेस 4 का जो आंसर आएगा वो उससे 3 से मल्टीप्लाई भी हो सकती है, ठीक है। अब आगे समझे, लॉग की लॉग एक मिनट थोड़ा सा सांस में जरा कर लो, काफी देर से बोल रही हूँ। अच्छा, हम्म, ये तो हो चुका है, ठीक है। लॉग अगर आपस में प्लस हो रहे हो तो सबसे पहले इस लॉ को लगाने के लिए, जो 1 2 4th लॉ है आपका, उसको लगाने के लिए और 5th लॉ को लगाने के लिए ये जरूरी है कि आपकी लोगैरिथम की बेसिस सेम, वरना नहीं लगेगा, ये दोनों लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ए दोनों में अगर सेम होंगे बेस तभी होगा। तो लॉग बेस ए हो मेंटीसा एम हो और दूसरा लॉग बेस ए हो मेंटीसा एन हो, मतलब बेस सेम हो मेंटीसा अलग हो और वो प्लस हो रहे हो, तो उनका जो है लॉग बेस वही ए रहेगी लेकिन मेंटीसा एम और एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। एग्जाम्पल की हुई है, लॉग विद बेस 8 मेंटीसा 4 प्लस लॉग विद बेस 8 मेंटीसा 5 इज इक्वल टू लॉग विद बेस 8 मेंटीसा 20, क्यों मेंटीसा 20, वो मल्टीप्लाई हो गया 5 से, मतलब प्लस हो रहे होंगे अगर दो लॉग, उनकी बेस सेम होगी, मेंटीसा अलग होगा तो मेंटीसा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसी तरह हम आते हैं 5th लॉ पे, लॉग की बेस सेम हो, इसके लिए ये भी जरूरी था, 4th और 5th के लिए जरूरी है कि लॉग की बेस सेम हो भाई, वरना मसला हल नहीं होगा। तो लॉग की बेस सेम है, मेंटीसा अलग अलग है, ठीक है, मेंटीसा अलग अलग है, तो क्या होगा, लॉग बेस सेम रहेगी ए, ठीक है, मेंटीसा आपस में डिवाइड हो जाएंगे। अब किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है फ्रैक्शन में, ऊपर को वो रखेंगे जो पॉजिटिव साइन के साथ है और नीचे उनको रखेंगे जो नेगेटिव साइन के साथ है। उनको मैंने इससे यूज किया कि अगर यहाँ पे 2 3 और लोगैरिथम होते जो माइनस हो रहे होते हैं और उनका बेस सेम होती, मेंटीसा अलग अलग होते, तो जो माइनस वाले लोगैरिथम होते
हमेशा साइन लोगैथम का आगे होता है। लोगैथम में कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, तो ऊपर वाले वो आएंगे मेंटिसास जो पॉजिटिव लोगैथम के, और नीचे वो मेंटिसास आएंगे जो नेगेटिव लोगैथम के। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ किया, log with base 8 मेंटिसा 4 माइनस log with base 8 मेंटिसा 5 बराबर होता है log with base 8। अच्छा, एक ही दफा लिखेंगे 8 को 8 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर दीजिएगा, बेस एक ही दफा आएगी, बस मेंटिसास आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 क्योंकि पॉजिटिव लोगैथम का मेंटिसा था तो ऊपर आया, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में आया, और 5 और नेगेटिव लोगैथम का मेंटिसा था तो वो डिनोमिनेटर में आया। ये बहुत इजी है। अगर लॉग विद बेस, अब हम 6th लॉ पे आ रहे हैं, लॉग बेस ए हो उसकी मेंटिसा एम हो, ठीक है, और हमें उस कैलकुलेशन के मुताबिक हमें चाहिए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा कि नहीं भाई बेस एम हो बल्कि और मेंटिसा ए हो, ठीक है, हमें ये चाहिए, ठीक है, हमें हमारी कोशिश है कि हमें कैलकुलेशन के लिए चाहिए, तो हम रेसिप्रोकल कर लेंगे 1 अपॉन लॉग। जब 1 अपॉन करेंगे ना तो ये चीज भी रेसिप्रोकल हो जाएगी आपस में, मेंटिसा रिप्लेस हो जाएगा बेस से और बेस रिप्लेस हो जाएगी मेंटिसा से। तो अब जब 1 अपॉन करेंगे तो लॉग विद बेस एम मेंटिसा ए हो जाएगा। लॉग विद बेस ए मेंटिसा एम है और उसे चेंज करना है हमें ऐसे लगाते हैं जिसका बेस ए हो, जिसका बेस एम हो, जिसका बेस एम हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि लॉग का रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1 अपॉन कर देंगे। तो 1 अपॉन जब करेंगे, लॉग का रेसिप्रोकल इज द रॉन्ग टर्म, सॉरी, 1 अपॉन करेंगे तो लॉग का जो मेंटिसा है वो रिप्लेस हो जाएगा बेस से, और जो बेस है वो रिप्लेस हो जाएगी मेंटिसा से। तो अब जब बन जाएगा तो 1 अपॉन लॉग बेस एम मेंटिसा है। एग्जाम्पल की है लॉग की बेस 8 मेंटिसा 4, इसे हमें चाहिए कि भाई नहीं हमें 4 जो है बेस में लाना है, तो 1 अपॉन लॉग की बेस 4 मेंटिसा 8। फिर दोबारा हमें अगर 8 को बेस में लाना है तो फिर इसको 1 अपॉन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो लॉग विद बेस 8 मेंटिसा 4। अच्छा, आखिरी इक्वेशन के लिए काम आती है ये 1 2 3 4 5 7 7 जो लॉ है वो इक्वेशन के लिए काम आती है कि अगर दो लॉग आमने सामने, ठीक है, इक्वल आपको बताएंगे वो कि भाई एक इक्वेशन चल रही है, यहाँ पे दो लॉग आमने सामने, तो इनका जो है, लेकिन इनमें आपके 4th में भी, 5th में भी और 7th में भी जरूरी है कि बेस सेम हो, बेस सेम हो, पहले तो देखेंगे आप वहाँ बेस सेम है तो एप्लीकेबल हो सकता है लॉ। तो b बराबर होगा c का, मतलब अगर दो लॉग आमने सामने हैं लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर और उनका जो है बेस सेम है, तो उनकी मेंटिसास को आप इक्वेट कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ की लॉग विद बेस 7 मेंटिसा 10 प्लस एक्स, मेंटिसा 10 प्लस एक्स है यहाँ पे, ये मेंटिसा 10 लॉग विद बेस 7 मेंटिसा 10 प्लस एक्स नहीं है, पूरी ये मेंटिसा 10 प्लस एक्स है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हाँ अब से अब आपको समझ आ रहा है। तो लॉग विद बेस 7 मेंटिसा 10 प्लस एक्स और लॉग विद बेस 7 मेंटिसा 4 माइनस एक्स, आमने सामने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर। तो हमने सबसे पहले देखा कि नहीं भाई इनकी तो बेस सेम है, तो बस हमने मेंटिसा को इक्वेट कर दिया, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक्स वहाँ गया तो एक्स प्लस एक्स 2x, 10 वहाँ आया तो 4 माइनस 10, बड़े वाले का सिंबल लगता है और 4 को जब 10 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 आता है, तो माइनस एक्स, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया तो x इज इक्वल टू -3 हो गया। आखिर ये दो बातें समझ लें तो उसका क्लास एंड करते हैं। लॉग की जो है वो अगर बेस ई है ना तो हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग विद बेस ई मेंटिसा ए, अगर तो हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एल एन ए, मतलब फिर एल एन के नीचे बेस ई नहीं आएगा, वो एल एन ए से पढ़ने वाला और नेचुरली इंटरनेशनल लोग समझ जाएंगे कि हाँ भाई एल एन है तो इसका मतलब लॉग विद बेस ई है। ई एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, वो उसको आपके सिलेबस में उसकी वैल्यू याद करना नहीं है, सिर्फ वो कैलकुलेटर से आप पुट करेंगे। और लॉग विद बेस 10 हो अगर और मेंटिसा उसको कुछ भी हो 3 4 5 6 7, तो आप उसे एल जी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा, उसे आप बआसानी एल जी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो एलजी के नीचे फिर आपको बेस सीखने की जरूरत नहीं है, 10 वो समझ जाएगा पढ़ने वाला, और मैथमेटिकल जो भी होगा काम तो समझ जाएंगे कि भाई एलजी 3 का मतलब है कि लॉग विद बेस 10 मैंटीसा 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आखिरी एग्जांपल देखना, एक मैंने टफ से क्वेश्चन किया कि लॉग विद बेस 5 रूट 17 है, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो लॉग मैंने 5 ही रखी, 17 की पावर कर दी हाफ, क्योंकि मैंने बताया था रूट की पावर जो भी होती है वो यहाँ पे जो ब्रांच पे लिखा होता है वो नीचे आ जाता है, तो 1/2, क्योंकि 17 की पावर 1 थी तो ऊपर आ जाएगी, और रूट अगर कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखा है तो 1/2, 1/2 मैंटीसा की पावर है, और मैंने यहाँ पे एक लॉ देखा है, मैंने रेड लाइट देखते रहिएगा कि पावर अगर मैंटीसा की हो तो ऊपर आके मल्टीप्लाई नहीं मतलब आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या है आंसर, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 5/17 प्लस लॉग विद बेस 5 मैंटीसा 17 से, ये आप कैलकुलेटर में एज इट इज पुट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, लॉग तकरीबन खत्म करवा दिया, अब एक चीज़ मुझे समझानी है, इस इससे ही थोड़ा सा फर्दर समझाना कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये वाला 6th लॉ मुझे याद दिलाइएगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।